ठीक, तो हम लोग ने क्या देखा कि बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्टर बाइकार्बोनेट को आरबीसी के अंदर ट्रांसपोर्ट किया और क्लोरीन आयन को आरबीसी से बाहर कर दिया। आयन बैलेंस के लिए किया है केवल, है ना। अब हुआ क्या, एल्यूविलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है ज़्यादा कंपैरेटिवली आरबीसी के अंदर। तो होगा क्या कि जो अभी बात कर चुके हैं अपन कि पिछले वीडियो में कि हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटोनेटेड फॉर्म पे था। जैसे ही ऑक्सीजन उसके पास आया तो प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन चेंज हो गया डीप्रोटोनेटेड में, क्योंकि उसको अब ऑक्सीजन से बाइंड करना है। जैसे ही ऑक्सीजन से बाइंड किया H+ आयंस को उसने लीव कर दिया। लीव करने से क्या हुआ कि H+ आयन बाइकार्बोनेट आयन के साथ रिएक्ट करके फिर से बाइकार्बोनिक एसिड बना लिया। ठीक है, कार्बोनिक एसिड, ये जो रिएक्शन हुआ ये अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मदद से हुआ। जिंक एज ए कोफैक्टर यूज करता है, बहुत बार पूछता है व्यापक में, है ना। तो जैसे ही कार्बोनिक एसिड बना तो सेम प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा जो हमने लेटर केस में देखा है कि कार्बोनिक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन से बना था। तो जब कार्बोनिक एसिड यहाँ फिर से बना तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में डिसोशिएट हो गया। अब आप ध्यान रखो कि जो लंग्स का पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का होगा वो कम होगा कंपैरेटिवली इस पूरे पोर्शन से, इस आरबीसी के पोर्शन से। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर के एल्यूविलाई तक पहुंच जाएगा और उसी तरह से एक्सचेंज होगा जिस तरह से मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग देखा गया था। हम लोग का वीडियो है ना एक, उसमें आप देख सकते हो। तो मोटा मोटी क्या हुआ कि जैसे ही पेरिफेरल टिश्यूज जो थे उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ किया आरबीसी में। नीचे से बात करते शुरुआत से ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने रिएक्ट किया, बाइकार्बोनेट फॉर्म किया। कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मदद से वो बाइफर्केट हो गए बाइकार्बोनेट आयन और H+ आयन में। तो H+ आयन जो था, अब देखो ये हीमोग्लोबिन यहाँ पे ऑक्सीजन पेरिफेरल टिश्यूज को दे दिया है, तो ये जैसे ही छोड़ेगा ऑक्सीजन को पेरिफेरल टिश्यूज में तो हाइड्रोजन आयन जा करके ग्लोबुलिन चेन से अटैच हो जाएंगे। ठीक है ना। आयन को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयंस आरबीसी के अंदर आए एंटीपोर्टर के फॉर्म पे बैंड 3 प्रोटीन्स की मदद से। अब ये ट्रांसपोर्ट होगा और हार्ट से वो लंग्स की तरफ जाएगा, क्योंकि वेन्स जो थे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, है ना, इंफीरियर वेना का हार्ट के पास भेजा। अब हार्ट ऑक्सीजनेटेड करने के लिए उसको लंग्स में भेजेगा और लंग्स का एक इम्पॉर्टेंट गैसियस एक्सचेंज वाला पार्ट है वो है आपका एल्यूविलाई। ठीक है, एल्यूविलाई में क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है कंपैरेटिवली आरबीसी में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के। अब ट्रांसपोर्ट हुआ कैसे, बाइकार्बोनेट के फॉर्म पे। बाइकार्बोनेट बैंड 3 प्रोटीन से आरबीसी में अंदर की तरफ इंट्रासेलुलर मूवमेंट करेगा और आयन बैलेंस करने के लिए अगेन क्लोरीन आयंस आरबीसी के बाहर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के पास आया, ये प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में आ गया और मीडियम में H+ आयन की अधिकता हो गई। तो H+ आयन जो है वो बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मदद से कार्बोनिक एसिड फिर से बनाया। कार्बोनिक एसिड फिर अगेन बाइफर्केट हो गए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बारे में बताया और वो एल्यूविलाई में फिर से एक्सचेंज हो गया, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट फॉर्म था का ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का बाइकार्बोनेट के फॉर्म पे। ठीक है,
तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट फॉर्म पे 97% होते हैं, और 90% लोग बोलते हैं कि मोस्टली जो मैक्सिमम फॉर्म होगा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट के फॉर्म पे रहेगा। 90% बाइकार्बोनेट फॉर्म पे प्रेजेंट रहेगा। 5% कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड फॉर्म पे ट्रांसपोर्ट होगा, और 5% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से तात्पर्य यह है कि हीमोग्लोबिन का हीम पोर्शन ये ग्लोबुलर चेन हुआ, और ग्लोबुलर चेन में एक टर्मिनल होगा, कार्बोक्सी अमीनो हीमोग्लोबिन लिख लो, है ना। एक में रहेगा NH2 फॉर्म, तो N टर्मिनल। अब इससे अटैच हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म से अटैच होकर के क्या फॉर्म करेगा, कार्बोक्सी अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। कार्बोक्सी अमीनो हीमोग्लोबिन इस CO2 के फॉर्म पे, और इसी फॉर्म से वो अगेन गैसियस एक्सचेंज में मदद करेगा। तो ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, नेट पे पूछा गया क्वेश्चन है, व्यापम पे पूछा गया क्वेश्चन है, कई जगह इसको 97% भी लेते हैं, लड़ना झगड़ा मत और इसको एक्सेप्ट कर लेना। तो ये आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखा। नेक्स्ट में अपन लोग कल देखेंगे डिफरेंट आयन चैनल्स के बारे में, है ना। उसके बाद अपन लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में देखेंगे, ठीक। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए पूरी तरह, और बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।